हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बिट्टू जी के लिए यहाँ पे लंच प्रिपेयर कर रही हूँ जो वो लेके जाएंगे ऑफिस। और यहाँ पे मैंने बना दिया है आलू की सिंपल भुजिया और रोटी। और क्योंकि ना रात में यूँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था तो मेरी नींद बहुत लेट खुली थी तो मैंने फटाफट यही बना दिया है। और बिट्टू जी यहाँ पे चले गए हैं ऑफिस और मैं फ़िलहाल अभी सतना पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बाजू में घर बन रहा है, हर 30 सेकेंड में यहाँ पे गाड़ियाँ निकल रही हैं। छत पे आके मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और यहाँ पे हवा भी चल रही है, हर चीज़ दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत आवाज़ आ रही है, तो आप थोड़ा सा वेयर कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई थी। जो हमारी सोसाइटी में मंदिर है वहाँ पे हम दर्शन करने आ गए थे क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार था ये। तो मैंने सोचा चलो ईवू को दर्शन करा के आ जाती हूँ। तो उसको दर्शन कराए, यहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया। क्या खा ला, बनाना खा लो, गिराना नहीं, अच्छे से पकड़ो। मंदिर से आने के बाद बिट्टू जी भी आ गए थे और उनकी कलीग का फ़ोन आ गया था कि उनके घर में ना दोपहर में शंकर जी की पूजा हुई थी, लास्ट सोमवार था, तो उन्हें इनवाइट किया था रात को, मतलब प्रसाद वगैरह के लिए। तो बोले थे कि जोड़े से ही आना। तो हम लोग भी तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं। और यहाँ पे ईवू को भी मैंने रेडी कर दिया था, तो बस निकलते हैं, पास में ही है, सोसाइटी में ही है, तो ज़्यादा दूर जाना नहीं है। तो फटाफट तैयार होकर हम लोग यहाँ पर निकल गए थे और ये पहुँच गए हैं उनके घर हम लोग। दिन में हो गया पूजा। अच्छा इसको देखो, मिठाई खा। थोड़ी देर बाद हमने प्रसाद खाया और ईवू ने सिर्फ मीठा खाया। ईवू इतना बड़ा टेडी, ओ ईवू से भी बड़ा है ये तो। उठा के पटक रहा है, उठ नहीं पा रहा है बस। प्रसाद वगैरह खा के सबसे मिलजुल के और हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे अब घर के लिए अपने। और बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी कि भीग जाएंगे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर। ईवू आगे ही बैठा था, उसको आगे बैठने में बहुत मज़ा आता है। और वो मैम ने ना गोदी भी डाली थी मेरी, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को गोदी में उन्होंने क्या क्या डाला था। मोस्टली श्रृंगार का ही सामान रहता है, तो हैंकी है, नेल पेंट है, मेहंदी है, बिंदी है, सिंदूर है, यही सब वगैरह रहता है। तो मैं वही बैठ के यहाँ पे दिखा रही हूँ। और इसके बाद ना मैंने यहाँ पे नई कुर्ती पहनी थी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो मैंने सोचा चलो कुछ वीडियो बना लेते हैं शॉर्ट्स के लिए। तो मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो अपलोड कर दी है और अभी मैं और अपलोड करूँगी, तो देखना मत भूलिएगा। अगर आपने पहली वाली शॉर्ट्स नहीं देखी है तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद चेंज वेंज करने के बाद ईवू को भी चेंज कराया, फिर उसको सुलाया और हम लोग भी सो गए। यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पे 1 महीने से, मतलब कम से कम 20 दिन से धूप नहीं निकली है। इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है, लेकिन धूप बिल्कुल भी निकल नहीं रही है। कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। जो हाथ से मैं वॉश करती हूँ वो 3-3 4-4 दिन तक सूखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना ये जो ईवू का ये जो कपड़े वाला क्लॉथ वाला स्टैंड है ना, मतलब ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो मैंने इस पर लगा दिया था सारे इसके छोटे छोटे कपड़े और डाल दिए थे मैंने पंखे के नीचे। और ये वाले कपड़े मैंने 4 दिन पहले धोए थे, तो मैंने यहाँ पे अंदर रख दिए थे इसको, ताकि ये पंखे के नीचे आराम से सूख जाएं। क्योंकि इसको लेके जाना है सतना, हम लोग जा रहे हैं रक्षाबंधन में सतना। सुबह ही बिट्टू जी ने कंफर्म किया है टिकट बुक करके कि जा रहे हैं। पहले टिकट्स नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से तत्काल में एक ही टिकट मिली है, वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी कैसे कैसे करके। और यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए थे, तो ये भी अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, बाकी थोड़े बहुत सूख गए हैं। तो जो गीले हैं वो मैं डाल देती हूँ अंदर और जो सूख गए हैं उसको मैं तय लगा के रख दूँगी। और मैंने यहाँ पे सारे डोरमेट्स भी वॉश कर दिए थे, वॉशिंग मशीन में ही डाल दिया था सारा। मैंने सोचा कि जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए ना, तो ये आराम से यहाँ पे सूख जाएंगे, वरना एक दिन में तो सूखते नहीं हैं और डोरमेट के बिना घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो जा रहे हैं तो इसको मैं फाइनली वॉश करके यहाँ पे डाल के चली जाती हूँ, तो आराम से ये सूखते रहेंगे। जब हम लोग आएंगे ना तो आराम से सूख जाएंगे। उसके बाद फिर मैं नहाई, ईवू को भी मैंने नहलाया, फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। उसको भी खाना वाना खिला के फिर मैं सुलाऊँगी, मैं भी थक गई हूँ थोड़ा सा, मैं भी आराम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा मल दिया था और 3 रोटी का आटा मैंने निकाल दिया है। 2 रोटी मैं अपने लिए बनाऊँगी और 1 रोटी मैं एक ईवू के लिए आलू का पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर दिया था और इसके आलू के पराठे में मैं नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, बस इतना ही डाल के बना देती हूँ। मेरी गुलिया लानी, चलो चेयर में बैठो, मम्मा लगा रही। चलो 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 बैठ जाओ, दिखाओ गीली तो नहीं है, चढ़ो।
और यहाँ पे मैं ईवू को चेयर में बैठा दूंगी फ़ोन दे के, ताकि वो कार्टून देखे और मुझे खाना बनाने दे, क्योंकि वो बिल्कुल भी बनाने नहीं देता है, मेरे पास ही खड़ा रहता है मम्मा 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 करते। तो यहाँ पे मैंने उसको फ़ोन दे दिया था और यहाँ पे मेरा खाना बन गया है और मैं इसको खिला दूँगी, बिप पहना दूँगी। और मैंने ना अपने लिए सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी एक दिन पहले, तो वो बच गई थी, तो मैं वही खाने वाली हूँ और 2 रोटी साथ में। और इसका जो पराठा है ना, मैं इसको तोड़ तोड़ के दे देती हूँ, तो वो ऐसे ही खाता है। बट आजकल ना आलू का पराठा बनाओ या किसी का भी पराठा बनाओ या कुछ भी बनाओ, इसको सब्ज़ी चाहिए साथ में, या दही चाहिए, या अचार चाहिए, या सॉस चाहिए। तो देखो यहाँ पे खा ही नहीं रहा है, मेरे साथ बोल रहा है कि मेरे को सब्ज़ी चाहिए, तो मैं इसको नीचे लेके बैठ गई हूँ यहाँ पे। और देखो सब्ज़ी में डुबा डुबा के पराठा खा रहा है, तो मैंने बोला चल खा, जैसे भी खाना है। तो इसने पूरा पराठा खा लिया था सब्ज़ी के साथ। तीखा होता है ना तो भी ये खा लेता है, इसको मिर्ची नहीं लगती है, खा लेता है तीखा आराम से। उसके बाद ईवू को मैंने सुला दिया था। यहाँ पे हो गई है शाम, आंटी आ गई थी, अपना बर्तन वगैरह वो धोएगी। और मैंने यहाँ पे 2 एप्पल निकाली है, एक मैं खाऊंगी और ईवू खिला दूंगी। तो मैं यहाँ पे कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर जाना है अब, तो मैं कंघी कर लेती हूँ। वैसे तो मैं घर में करती नहीं हूँ। जब तक आंटी बर्तन धो रही है तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पे आंटी बर्तन धो के चली गई थी, अब हम लोग भी जा रहे हैं पार्क। आ गए हम लोग गाइस, आंटी चली गई काम करके, फिर हम लोग आ गए। ईवू खा रहा है एप्पल, आधे एप्पल इसमें ले आई मैं, इसके खाता रहेगा। ये देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं। अर्जुन 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 एप्पल खाएगा, एप्पल खाएगा बाबू। कैसे मुंह बना रहा। ईवू को फिर से मिल गई गाड़ी, ईवू को फिर से गाड़ी मिल गई। बनता ईवू से चलाते। ओए इधर नहीं घुसाना, मोड़ लो मोड़ लो, इधर मोड़ लो। अरे ये तो बैग भी चला जाता है। वेरी गुड, ईवू इज अ गुड बॉय। आगे चलाओ, सीधे सीधे चलाओ, सीधे सीधे चलाओ। वो देखो अर्जुन खड़ा है, अर्जुन भैया को बैठा लो पीछे, विराज भैया को बैठा लो पीछे, विराज भैया को। पार्क से आ गए थे, पूजा वूजा किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं भुट्टा भूंज रही हूँ। ये जो हम लोग देसी भुट्टा लेके आए थे ना, 2 लेके आए थे, एक मैंने खा लिया था, एक दूसरा भी मैं खा रही हूँ। और हो गई है यहाँ पे अब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। बिट्टू जी भी आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दिन पहले ना ये मटर, चाट वाले मटर भिगा के रखे थे, तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और चावल भी मैंने साइड में चढ़ा दिए थे, तो मेरे चावल भी यहाँ पे बन चुके हैं आराम से। और ईवू के लिए मैं बना रही हूँ, उसकी ना लौकी रखी हुई थी, तो मैंने लौकी वाले ही कटलेट बना दिए थे। ईवू को बहुत पसंद है, आराम से बैठ के खा लेता है और ईज़िली चबा भी लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं। तो इसको अच्छे से दबा दबा के सेक लेती हूँ, ताकि अंदर से भी अच्छे से सीख जाएँ। तो उसको मैंने दे दिया था ईवू को खाना, वो भी खा लिया था और हमने भी खा लिया था। और यहाँ पे बिट्टू जी कुछ निकाल रहे हैं पलंग के पीछे, ईवू ने डाल दिया था शायद, हाँ वो खुजलाने वाला जो हाथ होता है ना प्लास्टिक का, वो उनको चाहिए था, तो यहाँ पे वो निकाल रहे हैं। और हमारे जो बेड के उधर साइड है ना, मेरा कुछ सामान गिर गया था, तो मैंने बिट्टू जी को बोला था कि वहाँ पे गिर गया, आप निकाल दो। तो वही वो बोल रहे थे कि हाथ से निकल जाएगा वो, तो यहाँ पे वही निकालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत टाइम लग गया बट निकल गया था। फिर हमने खाना वाना खाया, उसके बाद यहाँ पे अब हम कर रहे हैं सतना जाने के लिए पैकिंग, राखी के लिए। तो मैंने ईवू का जो कपड़े वगैरह दोपहर में फ़ोल्ड करे थे ना, उसमें से ही मैंने कुछ कपड़े रख लिए हैं, फुल वाले ईवू के साइड में रख दिए थे। और बिट्टू जी यहाँ पे अब आके निकाल दिए हैं अपने भी कपड़े, और जो हमारा ये बैग था ट्रॉली वाला, ये ऊपर रखा हुआ था, तो आके निकाल दिया था उनने। और ये वाले बैग में, ईवू के बैग में मैंने मतलब उसके कपड़े निकाल के रख दिए थे, ताकि जब वो आए तो हम लोग एक ही बैग लेके जाने वाले थे। तो यहाँ पे हमारा एक बैग रेडी हो गया है, तीनों के कपड़े इसी में आ गए हैं, पैकिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत बचा है जो हम कल सुबह जाते टाइम निकालेंगे। तो बस अब मैं ईवू को सुलाती हूँ, क्योंकि उसका टाइम हो गया है सोने का, 11:30 पौने 11 ऑलरेडी बज गए हैं। मतलब टाइम ज़्यादा ही हो गया, वैसे वो 10 बजे सो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, और मैं अब यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ ईवू के लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में जैसे कि आप लोग को पता है कि वो बनाना शेक पीता है, उसको बनाना शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने बनाया। और यहाँ पे मैंने पनीर निकाल लिया है, थोड़ा सा पनीर रखा था, तो मैंने सोचा इसके लिए 2 पराठे बन जाएंगे इसमें, और मैं ले जाऊंगी ट्रेन में खाने के लिए। और यहाँ पे जो मैंने रात में सब्ज़ी बनाई थी ना, वो बहुत सारी बची हुई थी, और चावल भी थोड़े से बचे थे, तो मैंने सोचा कि हम लोग यही खा के चले जाएंगे आराम से। 12:30 बजे निकलना है, तो खाना वाना लेके नहीं जाएंगे, तो पराठे चावल सब्ज़ी यही खा के चले जाएंगे। और ये दोनों भी यहाँ पे उठ गए थे, दोनों बाप बेटे।
और यहाँ पे हमारा बन गया है ब्रंच जो हमने खाया। उसके बाद मैंने ईवू को नहला के यहाँ पे रेडी कर दिया है और मैंने इसको फुल कपड़े पहनाए हैं क्योंकि हमारा सेकंड एसी में रिजर्वेशन है। बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, वो एकदम चिल्ड करके रखते हैं वो लोग। आंटी भी यहाँ पे आ गई थी, मैंने उनको आज थोड़ा आधा पौन घंटा जल्दी बुला लिया था तो उन्हें अपना काम कर दिया था, चली गई थी वो। और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ नहा धो के। और यहाँ पर हमारी फाइनल पैकिंग हो गई है। जो भी सामान था वो मैंने बैग में रख दिया है आराम से और बंद करके रख देंगे साइड में और थोड़ी देर बाद निकलेंगे। बाकी तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया है। चलो चलें। और अब यहाँ पे बिट्टू जी ईवू को लेके जा रहे हैं बाइक से ऑटो लेने के लिए। ऑटो लेके आएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। और बिट्टू जी यहाँ पे ऑटो लेके आ गए थे जो कि हमारा नीचे खड़ा हुआ था। और हमारी पैकिंग भी पूरी हो चुकी थी। एक ये वाला बैग है और एक ब्लैक बैग है और एक मेरा हैंड बैग है छोटा सा। तो ये 3 ही है हमारे पास। तो निकलेंगे यहाँ पे ताला वाला लगा के। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। और बारिश आज नहीं हो रही है, मौसम नहीं बना था बारिश का, तो बिल्कुल रोड वगैरह सूखी हुई थी। और ईवू भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद मैंने उसको गोदी में बैठा लिया था क्योंकि इसके अब सोने का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर हम फाइनली स्टेशन पहुँच गए हैं। और हमारी ट्रेन हमेशा प्लेटफॉर्म 1 में आती है और हम लोग प्लेटफॉर्म 3 के बाहर से मतलब अंदर आते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा चलना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ईवू को गोदी से उतार दिया है, उसको धीरे धीरे चला रही हूँ। एकदम मतलब खड़ी सीढ़ियाँ है ना, खड़ी मतलब स्लोप खड़ा है तो धीरे धीरे वो चल रहा था। मुझे लगा था कहीं गिर ना जाए तो मैं उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। चलो चलो सामने चलो। वो मंकी आ रहा है, मंकी आ रहा है। इधर हो जा, इधर हो जा, इधर हो जा, कट्टू कर देगा। देखो महाराज जी थक गए थे तो बैग के ऊपर बैठ गए हैं। और हम लोग जा रहे हैं अब बैठने वेटिंग रूम में क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 40 मिनट्स डिले है। जल्दी आ गए हम लोग, इससे अच्छा घर में वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं पिला रही हूँ ईवू को बनाना शेक वेटिंग रूम में बैठ के क्योंकि हमारी ट्रेन लेट है जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया है। ईवू ने घर पे थोड़ा ही से पिया था तो मैंने इसमें रख लिया था, इससे लीक नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको पिला दिया था आराम से। क्या कर दो भैया को? हाय कर दो, हाय करो, हाय करो, हेलो करो, हेलो, हैंडशेक करो, हैंडशेक, हैंडशेक करो ईवू, हैंडशेक करो। अच्छा अच्छा, हैंडशेक करो ईवू, हैंडशेक करो, ऐसे ऐसे हैंडशेक करो भाई से, मारते नहीं है, ऐसे हैंडशेक करो, ऐसे बाय कर दो। अच्छा बाय कर दो भाई को। एक भी नहीं है, भर गई। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन से अभी देखना कौन उतरेगा। आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है और ईवू के लिए भी एक सरप्राइज़ है। अभी वीडियो में आप आगे देखिएगा कौन दिखेगा आप लोग को वीडियो में। चुआ गए। खुश रहो, जाओ चाचू पास जाओ। नहीं जा, चाचू तो है बाबू, चाचू चाचू पहले ही मिलने आ गई उसे। और यहाँ पे मोनू को आप लोगों ने देखा, ईवू के चाचू आ गए हैं हम लोग को लेने के लिए। नहीं मजाक कर रही हूँ मैं। एक्चुअली वो भूमि को छोड़ने गया था खंडवा उसके मायके, तो लौटते में बोला कि आप लोग इस ट्रेन में आ रहे हो तो मैं भी इसी ट्रेन में आ जाता हूँ। नहीं तो उसका तो वंदे भारत में रिजर्वेशन था बट वो इसमें आ गया था। और यहाँ पे हमारी एक ही टिकट कंफर्म हुई थी तत्काल में, तो बिट्टू जी की टिकट यहाँ पे टीटी भैया बना रहे हैं तो उनको टिकट दी है और हमको 2 सीट मिल गई थी। उसके बाद ईवू को सुला दिया है हमने ऊपर वाली सीट में, आराम से वो सो जाएगा और बहुत ठंडा था। उसके बाद हमने खाना खाया जो मोनू अपने ससुराल से लेके आया था। थैंक यू आंटी जी, आपने इतना टेस्टी खाना भिजवाया था हमारे लिए। उसके बाद खाना पीना खा के मस्त आराम से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। ईवू सो रहा था तो थोड़ा बहुत हमने फ़ोन चलाया और थोड़ी ही देर बाद लड़का मेरा उठ गया था। बहुत ज़्यादा ठंडा था एसी वहाँ पे, तो थोड़ी देर बाद उठ गया था। अब ये अपने चाचू के साथ थोड़ा बहुत खेलेगा। उसके बाद मैं इसका खाना खिलाऊँगी इसको, जो कि मैं पनीर का पराठा बना के लाई थी। और यहाँ पे अभी वो अपना लंच कर रहा है। पनीर का पराठा मैं उसके लिए बना के लाई थी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, तो उसने अपना पराठा फिनिश कर लिया था। फाइनली
अपना लंच फिनिश करने के बाद अब ईवू खा रहा है यहाँ पे स्वीट्स में है उसका फेवरेट बनाना, जो कि उसको बहुत प्यारा है। और उसके बाद यहाँ पे अब उसके पापा चले गए थे सोने के लिए ऊपर, तो अब वो उठ गए हैं, तो चला गया अपने पापा के पास शैतानी करने के लिए। और यहाँ पे आ गया था मदन महल। बहुत देर तक मदन महल में गाड़ी खड़ी थी हमारी, लेट भी हो गई थी, तो मैं बाहर आ गई थी। मैंने सोचा चलो कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने नट क्रैकर्स ले लिए थे, सिंग भुजिया जिसको बोलते हैं, बहुत टेस्टी थी ये। अंदर जाके फिर बिट्टू जी को भी मैंने थोड़ा बहुत दिया, और मोनू तो सो रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे ईवू को एक छोटी सी लड़की मिल गई थी, जस्ट हमारे सामने वाली सीट में थी, तो उसके साथ बहुत देर तक खेला, शैतानी किया बहुत सारी। और उसके बाद यहाँ पे आ गया है कटनी, देखो। और बिट्टू जी बोल रहे थे तुम लोग को जाना है तो उतर जाओ, अपने मम्मी पापा के पास चले जाना। मन तो हम लोग का कर रहा था बट नहीं उतरे, क्योंकि वहाँ पे कोई भाई वगैरह है नहीं, किसको राखी बांधेंगे, तो सतना ही जाना पड़ेगा एज़ यूजुअल, जैसे मैं हमेशा से जा रही हूँ शादी के बाद। अभी तक मैंने एक बार भी शादी के बाद नहीं गई हूँ रक्षाबंधन में, क्योंकि कोई रहता ही नहीं वहाँ पे, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे मोनू भी उठ गया था सो के, तो बिट्टू जी नमकीन वगैरह लेके आए थे, तो वही यहाँ पे खा रहे थे। और ईवू बैठा था अपने चाचू के पास ऊपर। और फाइनली यहाँ पे हम बैठ गए हैं बहुत टाइम के बाद। सतना आ गया है, बहुत लेट हो गई थी ट्रेन हमारी, कम से कम 1.5 घंटा लेट हो गई थी। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सतना, हमने ऑटो बुक किया और ऑटो में बैठे और पहुँच गए हैं यहाँ पे घर। और ईवू के दादू लेके आए थे उसके लिए बैट बॉल, तो इतना खुश हो गया था देख के, बोल रहा था मम्मा खोल दो खोल दो खोल दो, तो मैंने इसको खोल के दिया, तो बहुत देर तक इससे ही खेलता रहा और इसको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन ना उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हम लोगों को ज़्यादा ही लग रही थी, क्योंकि हम लोग शायद एसी से आए थे या जैसा भी मौसम था, बट हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी। उसके बाद माँ ने खाना यहाँ पे बनाया था, छोले की सब्ज़ी, तो वही हमने खाया और उसके बाद चेंज वेंज करके ईवू को सुलाया और हम लोग भी सो गए थे। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं रक्षाबंधन वाले नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट।